हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास में ये है न्यू जनरेशन वरना टर्बो पेट्रोल इंजन डीसीटी ट्रांसमिशन। इस कार में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस कार को जैसे हम ड्राइव मोड पर डालते हैं, इसके अंदर D2 शो करता है जो कि D1 शो करना चाहिए। दूसरा ये इसके अंदर फर्स्ट गियर, थर्ड गियर और फिफ्थ गियर ये गियर नहीं आ रहे हैं। इस गाड़ी में सेकंड गियर आता है, फोर्थ गियर आता है, रिवर्स आता है और सिक्स्थ गियर आता है। तो हम इसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, प्रॉब्लम क्या आ रही है गाड़ी में। इंजन स्टार्ट है गाड़ी का, पार्किंग इसको अभी गाड़ी पार्किंग में है, यहाँ पे पार्किंग शो कर रहा है। इसे अब ड्राइव मोड में डालो। ये गाड़ी ड्राइव मोड में डाल दी है। यहाँ से क्लस्टर पर D2 शो कर रहा है, यहाँ पर D1 शो होना चाहिए, ये D2 शो हो रहा है। तो इस कार में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे D1 आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर D1 नहीं शो हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है गाड़ी में। ठीक है, तो अब हम गाड़ी को पहले स्कैन करते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये इसमें हमने VCI कनेक्शन करके स्कैन कर लिया है। इसके अंदर फॉल्ट कोड आ रहा है P060194 इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल मेमोरी चेक सम एरर। तो देखते हैं, ये कोड पे काम करते हैं हम। ठीक है, ये हमने इसकी फिटिंग्स, बैटरी वगैरह, एयर फिल्टर बॉडी वगैरह खोल ली है। इसका ये हैगा DCT एक्चुएटर। तो हमने इसको स्कैन करने के बाद में एक्चुएशन टेस्ट किया, तो इसमें से एक एक्चुएटर जो है चल नहीं रहा है। तो अब हम इसकी पूरी असेंबली को बाहर करेंगे, इस असेंबली को, और देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये हमने इसकी वायर कनेक्ट करने के बाद में इसके बोल्ट वोल्ट खोल लिए हैं, इसे हम बाहर करेंगे। निकालो। ये इसका है DCT एक्चुएटर, ये मॉड्यूल है और ये इसका मॉड्यूल। DCT मॉड्यूल, DCT एक्चुएटर। अब हम इसे खोलेंगे, देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये हमने इसके एलेंकी वाले बोल्ट खोल लिए हैं, निकालो इसे। ये इसके हमने मॉड्यूल से एक्चुएटर को अलग कर दिया है। ये इसका मॉड्यूल है। एक्चुएटर इसका ये जो एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर टूट गया है। ये वाला, तो ये वाला हिला ना जरा, ये सही है, ये सही है। तो ये जो एक्चुएटर है ये टूट गया है। ठीक है, तो हम इस पार्ट को रिप्लेस करेंगे और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो अब हम इसे भी खोलेंगे यहाँ से और फिर से नया डालेंगे। अब हम इसके बोल्टों को खोलेंगे, इसके कवर को बाहर निकाल के फिर हम एक्चुएटर को फिटिंग करेंगे इन बोल्टों को। ये इसके एलेंकी वाले बोल्ट खोल लिए हमने। अब हम इसे बाहर करेंगे, निकालो। इसका एक्चुएटर ये वाला जो एक्चुएटर है ये डैमेज है, ये टूट गया है हमारा। ये टूटा है, हम इसे रिप्लेस करेंगे, उसके बाद बताते हैं। ये इसका ओल्ड पार्ट है जो हमने देखा, निकाला इसमें से इसका ओल्ड पार्ट, और ये जो है ये है न्यू पार्ट। इसका ये टूट गया है ओल्ड पार्ट का, ये
ये ऐसा रहता है, इसका ये टूल। अब इसे बिठाएंगे, फिर इसे असेंबल करेंगे, उसके बाद बताते हैं। ये नया एक्चुएटर लगा दिया इसके अंदर, ये ऐसे वर्किंग करता है, ये इसे चलाता है और ये इससे क्लच ऑपरेट होता है इन एक्चुएटर से। तो अब इसे फिट करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में गाड़ी में फिटिंग करेंगे। ये हमने इसे पूरा फिटिंग कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। एक्चुएटर हमने हटा लिया है। अब हम इसकी पूरी कंप्लीट फिटिंग करेंगे, इसकी वायरिंग हार्नेस वगैरह लगाएंगे और फिर उसके बाद में इसे स्टार्ट करके इसकी लर्निंग करके इसकी ट्रायल लेंगे। ये इसकी वायरिंग हार्नेस वगैरह हमने लगा दी है, इसकी फिटिंग कर दी है। ये बैटरी का स्टैंड वगैरह लगाने के बाद इसकी पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर इसमें करेंगे लर्निंग। ये हमने इसकी फ़िटिंग कर दी है, हमने इसके भी एयर फिल्टर बॉडी नहीं लगाई है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और उसके गियर लगा के देखेंगे। एक चीज़ और, इसका ये जो एडजस्टमेंट होता है, ये जो रॉड्स होती हैं, इसका एडजस्टमेंट होता है। इसे खोलने से पहले इसका एडजस्टमेंट देखना पड़ता है और उसे उसी एडजस्टमेंट पे एडजस्ट करना रहता है नहीं तो गियर लगने में इशू आता है, गियर में प्रॉब्लम आती है। तो अब हमने इसको पूरा फिटिंग कर दिया है, इसकी रोड्स की जो लेंथ रहती है वो हमने मिला के इसे पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गियर लगा के देखते हैं। करो गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट। ओके, ये जो चेक इंजन लाइट आ रही है, ये जो एयर फिल्टर बॉडी नहीं लगा इस वजह से आ रही है। अभी गाड़ी पार्किंग मोड पे है, गियर डालो। ये इसका D1 शो होने लग गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये D2 शो हो रहा था, ये D1 आ गया है। ठीक है, रिवर्स लगाओ। ये इसका रिवर्स, ठीक है। न्यूट्रल, न्यूट्रल करो, न्यूट्रल करो। ये न्यूट्रल, पार्क, ठीक है। तो जैसा कि हमने एक्चुएटर को फिटिंग कर दिया है, उसके जो क्लच के एक्चुएटर्स रहते हैं उनकी खोलने से पहले मेज़रमेंट लेना पड़ती है और फिर उसके एक्चुएटर रिप्लेसमेंट के बाद में उन जो मेज़रमेंट ली है हमने स्केल से, उसी मेज़रमेंट्स पे उनको वापस से लाना पड़ता है ताकि क्लच में प्रॉब्लम ना आए। वरना फिर ऐसा होता है कि अगर हम उस मेज़रमेंट को ना लें और किसी भी मेज़रमेंट में बैठा दें तो गाड़ी ड्राइव मोड में डालने के बाद में गियर नहीं भी आ सकते हैं। हो सकता है कि ज़्यादा एक्सीलेटर पे गाड़ी आगे बढ़े या फिर न्यूट्रल ही रहे, ड्राइव मोड में आने के बाद में भी गाड़ी आगे पीछे ना हो, इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है। और वो सब करने के बाद में हमने फिटिंग करने के बाद में अब हम देखते हैं गाड़ी की शिफ्टिंग विफ्टिंग, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो देखते हैं गाड़ी का क्या रिज़ल्ट है। तो अभी हम आ गए रोड पे, अब हम लेंगे गाड़ी की टेस्ट ड्राइव। गाड़ी को डाला ड्राइव मोड में, D1 शो हो रहा है। अब इसके गियर शिफ्टिंग देखेंगे। D2, सीट बेल्ट आओ। ये D3, D4, रिवर्स,
ये गाड़ी रिवर्स जा रही, ये न्यूट्रल मोड और ये पार्किंग मोड, सारे मोड्स बराबर काम कर रहे हैं और गियर शिफ्टिंग भी हो रही है। गाड़ी हो गई कंप्लीट। तो जैसा कि आपने देखा, हमने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली, गाड़ी की गियर शिफ्टिंग वगैरह सब सही हो रही है, तो गाड़ी ओके हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।